जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे हिंदी के अध्याय 7 जो 12वीं के छात्र एवं छात्रा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस अध्याय का नाम है ओ सदा नीरा और इनके लेखक का नाम है जगदीश चंद्र माथुर। चूँकि इसके पहले वीडियो में हम लोग जगदीश चंद्र माथुर जी की जीवनी को स्पष्ट कर चुके थे और इनसे जितने इस के जीवनी संबंधी जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न था उसके पर भी फोकस कर दिए थे। और इस वीडियो के माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे ओ सदा नीरा पाठ का जो सारांश है इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ओ सदा नीरा माथुर जी की यात्रा स्मरणीय प्रमुख कृति है। ओ सदा नीरा जो लिखा गया माथुर साहब के द्वारा, यह एक यात्रा स्मरणीय कृति इनकी है। माथुर जी के द्वारा ओ सदा नीरा के माध्यम से बिहार के गंडक नदी को आधार बनाकर रचना किया गया है। तो इस बात से हम सबको पता चला कि माथुर जी के द्वारा जो ओ सदा नीरा के माध्यम से बिहार के जो गंडक नदी है उसको आधार बनाकर रचना किया गया है, अर्थात गंडक नदी को गंडक नदी के जरिया बनाया गया है। इस निबंध में बिहार के पश्चिम चंपारण के क्षेत्रों का चित्रण भी किया गया है। बिहार के पश्चिम चंपारण के क्षेत्रों, उसके जितने भी एरिया है उस पर फोकस करने का प्रयास माथुर जी के द्वारा किया गया। माथुर साहब का कहना है कि उत्तर पश्चिम बिहार का क्षेत्र पुरानी है। माथुर जी अपने इस लेख के माध्यम से, अपने इस स्मरणीय कृति के माध्यम से कहना चाहते हैं कि उत्तर पश्चिम बिहार का जो क्षेत्र है बहुत ही पुरानी है और नई भी है, और यहाँ की जो भूमि है बहुत ही उपजाऊ है। चूँकि हिमालय से निकलकर इनकी छोटी बड़ी नदियाँ दूर दूर तक बहती चली जाती है, और इसके जो आसपास के क्षेत्र है हिमालय से जितनी भी नदियाँ बहती है, छोटी बड़ी नदियाँ, वो दूर तक बहती हुई आगे चलती रहती है, निकलती जाती है। और इसी रास्ते से कभी गौतम बुद्ध अपने ज्ञान का उपदेश दिया करते थे। गौतम बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, बौद्धि प्राप्ति हुई थी गया में, तो इसी रास्ते से होकर के गौतम बुद्ध क्या किए थे, अपने धर्मोपदेश लोगों को दिया करते थे। बाद में यहाँ की जो नदियों में प्रत्येक वर्ष बाढ़ आना शुरू हो गया था। बाद में गौतम बुद्ध के बाद में यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ की जो छोटी बड़ी नदियाँ हैं तो उसमें प्रत्येक वर्ष बाढ़ आना शुरू हो गया, और यहाँ 12वीं सदी से लगभग 300 वर्षों तक कर्नाट वंश का राज हुआ करता था। बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव यहाँ बन गया कि जो 12वीं सदी से लगभग कितने वर्षों तक कर्नाट वंश का राजा हुआ करता था। तो आपको ध्यान रखना है कि 300 वर्षों तक कर्नाट वंश का राजा इस क्षेत्र में हुआ करता था। परंतु 1325 ईस्वी में कर्नाट वंश के जो राजा थे हरि सिंह देव को गयासुद्दीन से मुकाबला करना पड़ा था। 1325 ईस्वी में कर्नाट वंश के जो राजा थे हरि सिंह देव, इनको किन से मुकाबला करना पड़ा, तो गयासुद्दीन से मुकाबला करना पड़ा, अर्थात लड़ाई करनी पड़ी थी। इसमें हरि सिंह देव हारकर नेपाल चले गए थे, और हरि सिंह देव जो थे कर्नाट वंश के राजा, वह गयासुद्दीन से मुकाबला में हार गए, और यहीं से वो क्या किए, नेपाल प्रस्थान कर गए। पिछले 500-700 वर्षों में थारू एवं धागड़ जाति यहाँ आकर बस गई, और थारू अपने को आदिवासी नहीं मानते थे। थारू शब्द थार रेगिस्तान से निकला है। थारू शब्द किससे निकला है, तो थार रेगिस्तान की जो थार एरिया है उससे निकला हुआ है, और इनकी कला इनके दैनिक जीवन का मुख्य अंग हुआ करता था। थारू जो जनजाति थी तो इनकी जो कला थी दैनिक जीवन का इनका मुख्य अंग हुआ करता था। धांगड़ जाति को 18वीं सदी में नील की खेती के लिए लाया गया था। इस एरिया में धांगड़ जो जाति थी 18वीं सदी में नील की खेती के लिए लाया गया था। और धांगड़ शब्द का अर्थ उड़ाव भाषा में भाड़े की मजदूर होता है। जी हाँ, आपको ये भी ध्यान रखना है कि धांगड़ शब्द का अर्थ क्या होता है। तो आपको ध्यान रखना है, उड़ाव भाषा में भाड़े की मजदूर को ही धांगड़ कहा गया है। नील की खेती से रंग तैयार किया जाता था। नील की खेती से रंग तैयार किया जाता था। चूँकि इस क्षेत्र से अंग्रेज शादी ब्याह में भारतीयों से नजराना वसूली किया करते थे।
इस क्षेत्र से अंग्रेज क्या करते थे, शादी ब्याह में भारतीयों से नजराना वसूला करते थे, अर्थात टैक्स वसूला करते थे, कर वसूला करते थे। वो सदानीरा वह क्षेत्र है जहाँ गौतम बुद्ध के द्वारा कई बार उपदेश भी दिए गए थे। जी, ध्यान ये भी रखना है कि जो ओ सदानीरा वह उस क्षेत्र को कहा गया जहाँ पर गौतम बुद्ध के द्वारा कई बार उपदेश भी दिए गए थे, और यह महावीर स्वामी की भी जन्म स्थली रही है। महावीर स्वामी का भी जन्म स्थली इसी क्षेत्र में हुआ था। साथ ही साथ महात्मा गांधी जी के भी पावन चरण इस क्षेत्र में पड़े थे। राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर महात्मा गांधी चंपारण जो आए थे, किसानों की समस्या को लेकर के चंपारण जो महात्मा गांधी आए थे, तो महात्मा गांधी जी के पावन चरण भी इस क्षेत्र में ही पड़े थे। अंत में माथुर साहब गंडक नदी का बखान करते हुए कहते हैं, अपने इस कृति के माध्यम से माथुर साहब, जगदीश चंद्र माथुर साहब अपने इस कृति के माध्यम से कहना चाहते हैं कि ओ सदानीरा, ओ चक्रा, ओ नारायणी, युगों से दीनहीन अर्थात गरीब गुरबों को यहाँ की जनता तेरी पूजा करती है। अर्थात इस पूर्वी चंपारण का जो भी एरिया है, तो प्राचीन काल से ही यहाँ की जनता ओ सदानीरा गंडक नदी को पूजा करती है। इसे माथुर जी के द्वारा चक्रा कहा गया, नारायणी कहा गया, अर्थात देवी देवता तुल्य के उपाधि से इनको सम्मानित किया गया। युगों से, क्योंकि दिनहीन को यहाँ की जनता तेरी पूजा करती है, इसलिए पूजा करती है क्योंकि इसी के पानी से सिंचाई की सुविधा यहाँ के क्षेत्र के लोगों को मुहैया प्राप्त हो पाती है। तो इसकी मनोकामना को ठुकराना ना, अर्थात इन सभी जनता की मनोकामना का पूर्ण करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ओ सदानीरा के प्रश्न उत्तर को लेकर के। तब तक आप अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ओ सदानीरा पाठ से जितने भी संबंधित प्रश्न है आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।